Hello friends, this is CBSE UGC NET classes presented by Sandeep। तो इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 में जो क्वेश्चन पेपर में हमारा आया था डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट उसको हम सॉल्व करते हैं। और ये जो पेपर है वो दिसंबर 2015 में आया था स्टूडेंट्स के लिए। ये पेपर नंबर 1 सभी के लिए कॉमन है, तो सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था वो ये था कि इसके अंदर 6 दशकों का डेटा हमें दिया गया है। 6 दशक यानी 6 डिकेड का हमारे पास डेटा प्रेजेंट है, जो कि ईयर 51 से लेकर 2011 तक पब्लिश हुआ था। अगर हम देखें तो इसमें एक तरफ तो पॉपुलेशन का डेटा है और एक तरफ इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन का डेटा है। तो पॉपुलेशन जो है वो आपकी मिलियंस में है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन का जो है वो गीगावाट में। और इसमें लिखा हुआ है कि 1 गीगावाट इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन वाट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो 61 से लेकर 71, 71 से लेकर 81, 91 से लेकर 2001 और 2001 से लेकर 2011 तक ही डेटा अवेलेबल है, ऑप्शन दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, केवल हम इन्हीं ऑप्शंस को देखेंगे कि क्योंकि इस पास हमारे पास 6 दशक का डेटा है तो हमारे पास केवल 4 ही ऑप्शन है, तो इसलिए हम केवल 4 ही उसी डिकेड को हम देखेंगे, क्योंकि और अनवांटेड जो 2 है उनको हम देखेंगे नहीं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है वो 61 से लेकर 71, 71 से लेकर 81, देन 81 से लेकर 91, सॉरी 81 से लेकर 91 नहीं है, 91 से लेकर 2001 है, देन 2001 से लेकर 11 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इसमें जो हमें आंसर जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि विच डिकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसी तरह से आबादी की सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो हमें केवल पॉपुलेशन का डेटा देखना है, यानी जो ये वाला डेटा है पॉपुलेशन का डेटा ही हमें देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए 61 से लेकर 71 तक। 61 में जो पॉपुलेशन थी वो 21 मिलियन थी और वो बढ़कर 71 में 24 हो गई। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट हुआ 3 मिलियन का। और 3 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ कितने से हम इसे कंपेयर करेंगे? इसे हम कंपेयर करेंगे 21 से। तो कितना हुआ स्टूडेंट्स? तो 61 से लेकर 71 को अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट हुआ 3 का, और जो नीचे हम लिखेंगे उसको लिखेंगे 21, देन विच इज इक्वल्स टू 1/7। और 1/7 कितना होता है? 14.28% होता है। ये मैंने लास्ट की वीडियोस में आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया था। उसी तरह से 71 से लेकर 81, तो जब 71 से लेकर आप 81 देखोगे तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 24 से 27 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 3 का। तो 3 बाय इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 71 में? 24 लिखेंगे आप। 3/24 कितना होता है? 1/8। तो 1/8 कितना होता है स्टूडेंट्स? 12.5%। 12.5%। अब देखिए आपको देखना है 91 से लेकर 2001 तक का डेटा। अब 91 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 30, जो कि 2001 में कितनी हो गई? 32। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट्स? 91 से लेकर 2001 तक कितने का इंक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट हुआ आपका 2 का, और कितने की टर्म में? 30 की टर्म्स में। तो आप कितना हुआ ये हो गया 1/15। और 1/15 कितना होता है आप कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग अबाउट ये अप्रॉक्सीमेटली 6 और 7 के बीच में आएगा। तो मैं इसको 6.66 समथिंग जो है उसको हम लिख देते हैं 6.66%। अब देखिए हमारे पास 3 का आंसर हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए हमारे पास एक और है 2001 से लेकर 11 तक। तो 1 में कितनी थी? 32, 11 में हो गई 35। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 3 का। तो 3 अपॉन कितने का इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 32। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इट इज समथिंग इक्वल आएगा, बट वो फिर भी आपका 14.28 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन में वो आपका डिकेड जो नंबर जो 61 से लेकर 71 है, जो यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसको भी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला। इसमें हमें दिया गया है कि आपका जो एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट है इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वो आपको निकालना है, यानी आबादी की औसत दशक वृद्धि दर परसेंटेज क्या थी। तो इसका आपको औसत यानी एवरेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये है 51 और 61 का निकालिए, 61 71 का निकालिए, उसी तरह 71 81 का, 81 से 91। तो जो आपने ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं आप लोग, तो आप क्या करें, आपके पास जो आप लोगों ने नहीं निकाला था उसको निकाल ले। तो 51 से लेकर 21 तक कितना हुआ इंक्रीमेंट? 1 मिलियन का हुआ है। और कितने में हुआ? 20 में। तो कितना हुआ ये आपका आ गया 5%। उसी तरह से
81 से लेकर 91 के बीच में उसका भी निकाल लें, तो जो 81 से 91 के बीच में जो हुआ है वो कितना हुआ स्टूडेंट्स, वो हुआ है 81 में 27 थी, 91 में 30 थी, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 3 का हुआ। और जो आप कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे 27 से, तो कितना आया ये आ गया 1/9, और 1/9 होता है आपका 11.11%। तो अब हमारे पास 6 डिकेड का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसको एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए 51 से लेकर 61 कितना हुआ आया था 5। अब 61 से 71 कितना आया था स्टूडेंट्स, ये हमारा समथिंग अबाउट 14.28 आया था। उसी तरह से 71 से लेकर 81 का हमने निकाला था 12.5 आया था, इसको भी लिख दीजिए आप। अब 81 से लेकर 91 में आपने निकाला था तो कितना आया था 81 से 91 के बीच में, ये आपका आया था 11.11%। उसी तरह से 91 से 2001 का ये आपका आया था 6.66 समथिंग, और 2001 से लेकर 2011 तक आया था समवेयर अराउंड आपका आया था ये 9 पॉइंट समथिंग आया था, इसको हम लिख देते हैं। तो इसको आप जरा लिखें और इसको आप डिवाइड करेंगे बाय 6 से। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अबाउट आपका अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें करेक्ट आंसर, हमें इसका न्यूमेरिकल करेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, तो 59 पॉइंट समथिंग और जो भी है तो वो आ जाएगा वो जिस इक्वल्स टू 9.8 या 9 के बीच में आएगा वट एवर। तो 9.8 के समथिंग जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन दिया गया है बेस्ड ऑन द एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 9.82 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली जो हमने निकाला था। तो उसके बेस्ड ऑन द एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द 2021, हमें इस एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग जो 2021 में जो पॉपुलेशन होगी उसको निकालना है, यानी औसत दशकगत वृद्धि दर के आधार पर वर्ष 2021 में आबादी कितनी होगी। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट हमें क्या करना है, हमें अजम्पशन से जो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट आया था, जो उसका एवरेज ग्रोथ रेट था उसके अकॉर्डिंग, यानी जो 9.28 था उसको हमें निकालना है। देखिए 2011 में जो डेटा है वो आपका 35 है। अब आप 35 का अगर 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 3.5। अब क्या करें, आप इस 3.5 को 2035 में ऐड कर दें। तो इसको आप जब ऐड करेंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा सब इसका, आप इसे निकालिए। तो 0.5 आपका यहाँ पर आएगा 538 विच इज़ समथिंग अबाउट 38.5 विच इज़, इसमें कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्लोज है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन द ईयर 1951 व्हाट वाज द पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता कितनी थी, यानी 1951 को आप देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोडक्शन था वो 10 गीगावाट था, 10 गीगावाट विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1000 मिलियन वाट, और पॉपुलेशन जो थी वो हमारी थी 20 मिलियन। तो अगर आपको क्या निकालना है, पावर कंजम्पशन पर पर्सन, मैं पावर P अपॉन P लिख देता हूँ, पावर कंजम्पशन पर पर्सन आप निकाले हैं तो पावर कितना था हमारा 10 इंटू 1000, मैं मिलियन को मिलियन वाट लिख देता हूँ, मिलियन वाट, और इसको हमें डिवाइड करना है इसकी पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन कितनी स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन है 20 इंटू 20 मिलियन, तो 20 मिलियन आप लिखें, मिलियन से मिलियन को कैंसिल कर दें। अब देखिए आपके पास 10 अपॉन 20, आप जैसे कैंसिल करेंगे 0 से 0, देन आपका 1000 बचा, 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 500 वाट। तो इसका आंसर है हमारे पास 500 वाट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। अब देखिए इन विच डिकेड द एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन वाज मैक्सिमम, किस दशक में प्रति व्यक्ति विद्युत की औसत उपलब्धता सर्वाधिक थी। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं। 81 से 91 का ऑप्शन है हमारे पास, 91 से 2001 का ऑप्शन है। तो अब हम इसको एक एक करके इसको निकालते हैं। तो 81 से देखो आखिरी के जो लास्ट के जो 4 है हमारे पास, एक तो 71 से 81 है, यानी एक हमारा ये ऑप्शन हो गया,
एक हमारा 81 से 91, 81 से 91 हमारा 71 से कौन सा हमारा 71 से 81 के बीच का ऑप्शन है। तो हम पहले क्या करते हैं 2001 से लेकर 11, 2001 से 11 यानी आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा, और 2091 से लेकर 2001 यानी एक ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगा, और एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 71 से 81, 71 से 81 आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, और एक आपका ये आ जाएगा, यानी ऊपर वाला ये नहीं आएगा। तो अब देखिए हम निकालते हैं एक करके। तो पहले हम देखें 81 से 91 के बीच में जो पावर का जो था वो क्या था, पर पर्सन एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो 40 अपॉन, आप इसे निकालें, आप पाएंगे 40 अपॉन 27, आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और क्योंकि मिलियन से मिलियन कैंसिल हो जाएगा इसलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप करेंगे अप्रॉक्सीमेटली आपका समवेयर अराउंड 1.3 से लेकर 1.4 के बीच में आएगा, आप इसे देख लीजिएगा। 1.4 से लेकर 1.5 के बीच में आएगा, इसको देख लीजिएगा। तो ये आ गया। अब उसी तरह से क्योंकि हम एक एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है तो हम इसके अजम्पशन पर हम करते हैं। तो 81 से हमने 81 से 91 के बीच में लिख दिया, उसी तरह से 81 से 91 का बीच में, और उसी तरह से अब हम क्या करते हैं 91 से 2001 का देख लेते हैं। 91 से 2001 का हम देखेंगे तो हमारे पास हम पाएंगे कि हमारे पास जो है 80/32 आया। तो 80/32 अब जब आप निकालेंगे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा आपका, ये आपका अब जब आप निकालेंगे 32 का जब इस टेबल पढ़ेंगे तो आपके पास समथिंग अबाउट ये 2.5 समथिंग आएगा। एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बट ये आपका इतना ही आएगा। उसी तो ये हमारे पास पहले का 1.4, इसका 2.5%। ये सारे आंसर जो है वो परसेंट में है आपके। अब उसी तरह से आप देखें 2001 से लेकर 11 से लेकर 11 देखें तो हमारे पास जो पॉपुलेशन की प्रोडक्शन है वो है 100 अपॉन 100/35, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 100/35। तो जो हम देखेंगे इट इज़ समथिंग अबाउट ये 2.98 से लेकर 2.9 के बीच में आएगा, 2.8 से लेकर 2.9 के बीच में आएगा। तो हम इसे 2.8 लिख देते हैं। तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। उसी तरह से आप देखें अब 71 से लेकर 81, यानी 71 से लेकर 81 आप निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं। एक आपने आया था आपका 50 से 30 का, तो अब इसका भी निकाल लें तो 50/30, ये भी आपका कम रह गया क्योंकि ये भी समथिंग अबाउट आपका आएगा 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सबसे हाईएस्ट है वो आपका डिकेड नंबर 2001 से लेकर 2011 तक का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो आया था। तो अब हमें क्या करना है, बाय व्हाट परसेंट द पावर प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1951 टू 2011। वर्ष 1951 से लेकर 2011 के बीच में कितने प्रतिशत से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो अब देखिए 51 में जो थी वो थी आपकी 10 गीगावाट, अब वो बढ़कर 2011 में हो गई 100 गीगावाट। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट हुआ आपका 90 गीगावाट का। तो जब आप उसको परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप 90 अपॉन जो 51 में कितनी थी 10, तो आप लिखेंगे 90/10 इंटू 10 इंटू 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आएगा 10 से 10 कैंसिल जो कि इक्वल आएगा आपका 900%। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने जो 2015 के दिसंबर वाले पेपर में जो यूजीसी नेट में जो आया था डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन वो सॉल्व किया। आगे की कुछ वीडियो में डेटा इंटरप्रिटेशन के जो डिफरेंट ईयर्स में क्वेश्चन पब्लिश हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे।